ठीक है, तो आज का हम लोग क्लास शुरू करते हैं क्योंकि 2-3 बच्चे ऑफलाइन भी आए हैं और दूसरे बैच के भी हैं। तो आज हम पीपीई किट के बारे में पढ़ेंगे जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो इसको पर्सनल प्रोटेक्टिव किट बोलते हैं, इक्विपमेंट बोलते हैं या किट भी इसको बोलते हैं। इसको व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण भी कहा जाता है हिंदी में। व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण यानी ये हमारे शरीर के बाहरी एवं अंदरूनी भागों की रक्षा करता है खतरों से, इसलिए इसको व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण भी कहते हैं। पीपीई किट वह उपकरण है पीपीई किट वह उपकरण है पीपीई किट वह उपकरण है जिसका उपयोग पीपीई किट वह उपकरण जिसका उपयोग निम्नलिखित खतरों से बचने के लिए निम्नलिखित खतरों से बचने या उन्हें कम करने के लिए किया जाता है। तो पीपीई किट का उपयोग खतरों से बचने और उन्हें कम करने के लिए किया जाता है। तो क्या क्या खतरे हो सकते हैं? पहला है जैविक खतरे। जैविक खतरे जैविक खतरों में आपका सानी जी जैविक खतरों में आपका विषाणु, बैक्टीरिया, वायरस, ये सब आते हैं। तो पहला है जैविक खतरे, दूसरा है रासायनिक खतरे, तो पीपीई किट वह उपकरण है जिसका उपयोग खतरों से बचने के लिए किया जाता है या उन्हें कम करने के लिए किया जाता है। पहला जैविक खतरे, दूसरा रासायनिक खतरे, तीसरा विद्युतीय खतरे, चौथा है यांत्रिक खतरे, पीपीई किट का उपयोग खतरों से बचने या उन्हें कम करने के लिए किया जाता है। पीपीई किट के बिना पीपीई किट के बिना पीपीई किट के बिना चोट लगने, पीपीई किट में चोट लगने, बीमार होने, पीपीई किट के बिना चोट लगने, बीमार होने का खतरा हो सकता है। तो पीपीई किट के बिना चोट लगने, बीमार होने का खतरा हो सकता है। कर्मचारियों को व्यावसायिक जोखिम से बचने के लिए
पीपीई किट के कर्मचारियों को व्यावसायिक जोखिम से बचने के लिए पीपीई किट का उपयोग कराया जाता है। तो पीपीई किट के बिना चोट लगने, बीमार होने का खतरा हो सकता है। कर्मचारियों को व्यवसायिक एवं शारीरिक जोखिम से बचाने के लिए पीपीई किट का उपयोग कराया जाता है। निर्माण, खनन, और दवा उद्योग में पीपीई किट पीपीई किट का उपयोग नियमित आधार पर होता है। तो जहाँ कंस्ट्रक्शन का काम होता है या खनन का काम होता है, एक्सकेवेशन का काम होता है, खनन का काम होता है, या फार्मा दवा उद्योग में पीपीई किट का उपयोग नियमित आधार पर कराया जाता है। वहाँ पर बिना पीपीई किट के आपको काम करने के लिए एंट्री नहीं होगी। स्वास्थ्यकर्मी भी स्वास्थ्यकर्मी भी काम के घंटों के दौरान पीपीई किट का उपयोग करते हैं। तो स्वास्थ्यकर्मी मतलब जो भी मेडिकल क्षेत्र से रिलेटेड लोग हैं, वो भी काम के दौरान पीपीई किट का उपयोग करते हैं। बिना पीपीई किट के उन्हें अलाउ नहीं किया जाता। तो पीपीई किट का फुल फॉर्म होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण। पीपीई किट वह उपकरण है जिसका उपयोग निम्नलिखित खतरों से बचने या उन्हें कम करने के लिए किया जाता है। पहला है जैविक खतरे। जैविक खतरे में विषाणु, बैक्टीरिया, वायरस हो जाते हैं। रासायनिक खतरों में खतरनाक गैसें हैं। विद्युतीय खतरे और यांत्रिक खतरे। विद्युतीय खतरे मतलब मान लीजिए आप किसी थर्मल पावर स्टेशन पर काम कर रहे हैं और वहाँ पर ग्लव्स और जूतों के बिना आप काम कर रहे हैं, तो आपको करंट लगने की संभावना हो सकती है। यांत्रिक खतरे मतलब किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में काम कर रहे हैं, तो बिना प्रोटेक्शन के आप काम कर रहे हैं, तो उससे भी खतरा हो सकता है। यानी मैन्युफैक्चरिंग मतलब जहाँ पे कोई चीज़ बनने का कार्य हो रहा है, तो वहाँ पर यांत्रिक मशीनों पर काम करने के दौरान प्रॉपरली जूता और हर चीज़ पहन करके ही काम करना होता है। तो इन सब खतरों से बचने के लिए पीपीई किट का उपयोग किया जाता है। पीपीई किट के बिना चोट लगने, बीमार होने का खतरा हो सकता है। कर्मचारियों को व्यावसायिक जोखिम से बचाने के लिए पीपीई का उपयोग कराया जाता है। निर्माण, खनन, कंस्ट्रक्शन के काम में भी आप देखते होंगे कि जो भी वर्कर होते हैं हेलमेट पहन करके काम करते हैं। हेलमेट हुआ, जूते हुए और ग्लव्स, चश्मे पहन कर काम करते हैं। खनन में भी आप देखते होंगे जहाँ पर खुदाई का काम होता है। और दवा उद्योग में भी पीपीई किट का उपयोग नियमित आधार पर होता है। स्वास्थ्यकर्मी भी काम के घंटों के दौरान पीपीई किट का उपयोग करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पीपीई किट पीपीई किट स्वास्थ्यकर्मियों को दो मुख्य पीपीई किट दो मुख्य खतरों से बचाता है। तो पीपीई किट दो मुख्य खतरों से बचाता है। पहला है विकिरण। विकिरण मतलब खतरनाक रेज जो होती हैं उनसे। और दूसरा है जैविक जैविक खतरों। तो पीपीई किट दो मुख्य खतरों से बचाता है। पहला है रसायन
विकिरण और जैविक एजेंट मतलब जैविक खतरों मतलब वायरस, बैक्टीरिया, विषाणु इत्यादि से। और विकिरण मतलब खतरनाक, खतरनाक रेज से। विकिरण के बारे में हम लोग पढ़े थे पिछले क्लास में कि जो जैसे अल्फा, बीटा, गामा जो खतरनाक रेंज होते हैं उससे बचाता है पीपीई किट। तो पीपीई किट दो मुख्य खतरों से बचाता है, पहला विकिरण हुआ और जैविक खतरों वायरस, बैक्टीरिया, विषाणु इत्यादि से। पीपीई किट से शरीर के निम्नलिखित भागों का बचाव होता है। पीपीई किट से शरीर के निम्नलिखित भागों का बचाव होता है। पहला है आई प्रोटेक्शन। आई प्रोटेक्शन मतलब आँख का बचाव, आँख का बचाव चश्मे द्वारा, चश्मे के द्वारा। तो पीपीई किट शरीर के निम्नलिखित, पीपीई किट से शरीर के निम्नलिखित भागों का बचाव है। दूसरा हेड प्रोटेक्शन, हेड प्रोटेक्शन, हेड प्रोटेक्शन हेलमेट के द्वारा। तीसरा है हियरिंग प्रोटेक्शन, हियरिंग प्रोटेक्शन मतलब कि कान का बचाव होता है। उसके लिए ईयर शील्ड आता है, कान पे लगाने वाला हेडफोन की तरह। हियरिंग प्रोटेक्शन। चौथा रिस्पायरेटरी प्रोटेक्शन, रिस्पायरेटरी मतलब श्वसन अंगों का बचाव, श्वसन अंगों का, श्वसन अंगों, अंगों का बचाव। श्वसन अंगों मतलब नाक के द्वारा मास्क के यूज, नाक के द्वारा मास्क का यूज करने के दौरान। तो रिस्पायरेटरी प्रोटेक्शन में श्वसन अंगों का बचाव होता है। नाक के द्वारा जब हम मास्क का यूज करते हैं तो उससे आपके श्वसन अंगों का बचाव होता है, उससे आप जहरीली गैसें या धूल भी आपके नाक में नहीं जाती है, फेफड़ों में। तो रिस्पायरेटरी प्रोटेक्शन होता है। चौथा, पांचवा हैंड, हैंड प्रोटेक्शन। हैंड प्रोटेक्शन मतलब हाथ का बचाव, हाथ का बचाव, ग्लव्स, जब आप ग्लव्स पहनकर काम करते हैं तब आपके हाथ का बचाव होता है हैंड प्रोटेक्शन का। फुट प्रोटेक्शन, फुट प्रोटेक्शन, फुट प्रोटेक्शन में पैर का बचाव। जब आप जूते का प्रयोग करते हैं। ये सब पीपीई किट के भाग होते हैं। बॉडी प्रोटेक्शन, सातवां है बॉडी प्रोटेक्शन। तो बॉडी प्रोटेक्शन मतलब पूरे शरीर का बचाव होता है।
पूरे शरीर का बचाव किस तरह होता है? कोरोना के दौरान देखे होंगे कि आप जो भी मेडिकल या स्वास्थ्य कर्मी थे, वो एक एप्रन पहन लेते थे, पूरे शरीर में एप्रन पहन लेते थे, तो उससे पूरे शरीर का बचाव हो जाता था। कोरोना के दौरान आप देखते होंगे कि वो पूरे शरीर में अब एक मोटे पन्नी की तरह एक लेयर होता था जिसको पहन लेते थे स्वास्थ्यकर्मी, खासकर जो भी लैब टेक्नीशियन हुए या जो भी मेडिकल फील्ड से रिलेटेड लोग थे, तो उस समय एक पूरा एप्रन पहन लेते थे जिससे उनके पूरे बॉडी का बचाव हो जाता था। तो आज हम लोग पीपीई किट के बारे में पढ़ रहे हैं, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण। तो पीपीई किट दो मुख्य खतरों से बचाता है, पहला विकिरण, दूसरा है जैविक खतरों से। तो पीपीई किट से शरीर के निम्नलिखित भागों का बचाव होता है। पहला है आई प्रोटेक्शन। तो आई प्रोटेक्शन कैसे होता है? चश्मे को पहन करके। दूसरा है हेड प्रोटेक्शन में हेलमेट के द्वारा, हेलमेट पहन के जब आप काम करते हैं तब। तीसरा हियरिंग प्रोटेक्शन, कान का बचाव ईयर शील्ड के द्वारा। चौथा है रिस्पायरेटरी प्रोटेक्शन, श्वसन अंगों का बचाव, यानी नाक के द्वारा आप मास्क जब लगाते हैं तो उससे जहरीली गैसें या जो भी धूल धक्कड़ होता है वो आपके फेफड़ों में जाने से रोकता है। पांचवा हैंड प्रोटेक्शन मतलब हाथ का बचाव, ग्लव्स पहन के काम करने के दौरान। छठवां है फुट प्रोटेक्शन, पैर का बचाव जूते का प्रयोग के द्वारा। और सातवां है बॉडी प्रोटेक्शन, पूरे शरीर का बचाव, जब हम एप्रन पहनकर काम करते हैं वो एक किट आती है तो उससे पूरे शरीर का बचाव होता है। आगे हम बढ़ते हैं। पीपीई किट अन्य उदाहरणों में भी शामिल है। पीपीई किट अन्य उदाहरणों में भी शामिल है। पीपीई किट अन्य उदाहरणों में भी शामिल है, जैसे सुरक्षा चश्मा या गॉगल्स। सुरक्षा चश्मा या गॉगल्स, जूते, सुरक्षा जूते, ये हम बता ही दिए अभी आगे अभी आपको। पैर के सुरक्षा जूते हुए, ये सब पीपीई किट के भाग हैं। तो सुरक्षा चश्मा या गॉगल्स, दूसरा है जूते सुरक्षा जूते, गर्म प्रतिरोधी गर्म प्रतिरोधी दस्ताने, गर्म प्रतिरोधी दस्ताने, कंपनरोधी दस्ताने, गर्म प्रतिरोधी दस्ताने, कंपनरोधी दस्ताने, और रसायन प्रतिरोधी रसायन प्रतिरोधी सूट या अप्रेन। तो पीपीई किट में अन्य अन्य भी उदाहरण भी मैंने इसमें बताया ही आपको। इसमें प्रोटेक्शन में कि जो शरीर के किन किन भागों का बचाव होता है। तो पहला है सुरक्षा चश्मा या गॉगल्स, ये आँख का बचाव, इसमें आई प्रोटेक्शन हो गया। सुरक्षा जूतों में फुट प्रोटेक्शन हो गया। गर्म प्रतिरोधी दस्ताने मतलब ये आपका हैंड का बचाव हो गया। पांचवा है कंपन रोधी दस्ताने और रसायन प्रतिरोधी सूट या एप्रन, यानी जो हम लोग सूट या एप्रन जो बॉडी प्रोटेक्शन का बात कर रहे थे तो वो इसमें आ जाते हैं। तो हम लोग ये पीपीई किट के बारे में पढ़ लिए आज। अब दूसरा हम टॉपिक पढ़ रहे हैं पीपीएम। पीपीएम के बारे में पढ़ते हैं।
पीपीएम नियोजित रख रखाव। तो पीपीएम के बारे में हम लोग